नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान बीमारियों में ऐसा जकड़ा जाता है कि इंसान एक बीमारी का इलाज करवाता है तो दूसरी बीमारी आन लेती है। अब दूसरी बीमारी का इलाज करवाता है तो तीसरी आन टपकती है कि इंसान बीमारियों की जद में रहता है पूरा साल। अब क्या वजह है कि इंसान रूहानी तौर पर या जिस्मानी तौर पर मजबूत नहीं है, हर तरह की बीमारी, परेशानी, तकलीफों, गमों में गिरा हुआ है। इसका सबसे बड़ा जो अलमिया है या इसका रीजन है वो है इंसान का अल्लाह से दूरी के सबब। जब इंसान अल्लाह से दूर होता है तो इंसान की रूह की ग़ज़ा रुक जाती है। अब जब इंसान की रूह की ग़ज़ा रुक जाती है तो इंसान फितरी तौर पर उसका जिस्म लागरपन का शिकार हो जाता है। फिर इंसान का जिस्म मफलूज होना शुरू हो जाता है और सबसे बड़ा अटैक जो होता है वो इंसान के दिमाग पर होता है। अब दो चीजें इंसान के जिस्म में ऐसी हैं, तीन चीजें, कि अगर ये तीन चीजें किसी बीमारी में या अमलियाती तौर पर जकड़ी हों तो इंसान रूहानी तौर पर भी कमजोर होता है और जिस्मानी तौर पर भी कमजोर होता है। अब वो तीन चीजें क्या है कि जो इंसान के जिस्म में अहम रोल अदा करती हैं, लेकिन वो अगर बीमार हों, जकड़ी हों गुनाहों में या अमलियात हासदीन के हसद की वजह से, तो इंसान की रूह भी और जिस्म भी लागरपान का शिकार होता है। फिर तरह तरह के मसाइब इंसान पर आना शुरू हो जाते हैं। अब वो क्या चीज है? एक नंबर पे सबसे पहले इंसान का दिमाग, दूसरे नंबर पे दिल, तीसरे नंबर पे इंसान का मैदा। याद रखें, जब इंसान का दिमाग मफलूज होता है या इंसान गुनाहों की वजह से या हासदीन के हसद की वजह से जब उस पर अटैक किया जाता है अमलियाती तौर पर, या तो जन्नात को छोड़ा जाता है या फिर मुख्तलिफ इसबाब इख्तियार किए जाते हैं गिराने के लिए, जकड़ने के लिए, मौत की आगोश में देने के लिए, तो इंसान का दिमाग मफलूज हो जाता है, सोचने समझने की सलाहियत खो बैठता है, बड़े बड़े फैसले नहीं कर पाता, हक और बातिल में फर्क नहीं कर पाता। जब दिल इंसान का जिक्र इलाही से दूर हो तो फिर वो भी इंसान के जिस्म और रूह की ग़ज़ा को मुंतशिर कर देता है, मुंतशिर, और वो इंसान के जिस्म को नहीं लगती, रूह को नहीं पहुंचती। अब तीसरे नंबर पे इंसान का मैदा। जब इंसान कोई भी खुराक लेता है, जब मैदा उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो वो फिर बीमारियां जन्म लेती हैं। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां ऐसी आगोश में आ टपकती हैं कि जो इंसान को मौत की तरफ धकेल देती हैं, कमजोरी की तरफ धकेलती हैं। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह की याद से गाफिल मत हो, जिक्र इलाही से मशगूल रहें और अल्लाह के कुर्ब को हासिल करें, नमाज से, दीन में वक्त लगाएं। अब आपको ऐसा वजीफा बतलाने जा रहा हूं कि जिसके पढ़ने पर 70 बीमारियों से निजात हासिल करेंगे, इस छोटे से वजीफे से। अब वो क्या है? अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आपने ये पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि वला मल्जा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। ये आपने पढ़ना है 21 मरतबा। 21 मरतबा पढ़कर अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ आप दुआ करें, पानी पे दम करें, हाथ पर दम करके पूरे जिस्म पर फेर लें और वो पानी आप पिएं। आप जब अगर किसी मरीज को भी पिलाते हैं, आप सरकश को भी पिलाते हैं, जो अल्लाह की याद से गाफिल है उसको पिलाते हैं, तो याद रखें वो अल्लाह की तरफ रुजू करेगा और दीन की तरफ लगेगा। औलाद अगर आपकी नाफरमान है तो वो भी अल्लाह की नाफरमान है, आपकी नाफरमान है, उसको पिलाएं, वो आपका फर्माबरदार बन जाएगा। आप पिएंगे, अल्लाह के फर्माबरदार बन जाएंगे। ये इस तरह ये 70 बीमारियों से महफूज रखेगा। और जो बीमार हैं, अगर आबे जमजम पर दम करके पी ले तो सोने पे सुहागा होगा। आप इंशाअल्लाह हर किस्म के मोजी मर्ज से महफूज रखेगा आपको अल्लाह।
व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।